किसी गांव में रामू नाम का एक मेहनती व्यक्ति रहता था। वो अपनी बीवी और बेटी से बेहद प्यार करता था। गरीब होने के कारण वो अपने परिवार के लिए कुछ खरीद ही नहीं पाता था। उन्हें कभी कोई तोहफा भी नहीं दे पाता था। वो हमेशा अपने परिवार के लिए मेहनत करता रहता था, पर कभी भी अपने परिवार के लिए कुछ तोहफा नहीं ला पाता था और ना ही कभी कुछ खाने के लिए। बस जैसे तैसे वो घर का राशन का जुगाड़ कर लेता था। रामू इस बात से बहुत परेशान रहता था कि आखिर सब अपने अपने परिवार वालों के लिए कुछ न कुछ लेके जाते हैं। रेनू, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी भी कुछ लाकर नहीं देता हूँ। क्या हुआ? मैंने आपसे कभी कुछ कहा है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए? नहीं रेनू, तुमने मुझे ये बात कभी नहीं कहा, पर मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ला कर दूं। नहीं, मुझे किसी भी तोहफे की कोई जरूरत नहीं है। बस आप हमारे साथ ऐसे ही रहें और हमें ऐसे ही प्यार करते रहें। बस हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। रेनू, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आज कुछ ज्यादा कमा लूं, ताकि तुम दोनों के लिए कुछ लेकर आया करूँ। मेरी बेटी सीलू भी मुझसे रोज कहती रहती है, पापा मुझे समोसे खाना है, पर मैं उसे समोसे तक भी नहीं खिला पा रहा हूँ। आप इतने निराश क्यों हो रहे हो? जब कभी भी आपके पास पैसे बच जाएंगे तो आप सीलू के लिए समोसे ले आना। आप इतनी सी बात के लिए निराश क्यों हो रहे हो? और हमारी बेटी सीलू बहुत समझदार है, वो इतनी जिद नहीं करेगी अगर आप उसे समझा देंगे तो। नहीं रेनू, मैं उसे ये नहीं कह सकता हूँ। मैं उसके लिए सभी समोसे नहीं ला सकता हूँ। मेरे पास इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं उससे जाकर ये कह सकूं। आप अगर उससे ये बात नहीं कह सकते हैं तो क्या हुआ, मैं जाकर उससे ये बात कह देती हूँ। मुझे पता है मेरी बच्ची जरूर समझेगी कि हमारी क्या मजबूरी है। नहीं रेनू, अभी नहीं। पहले मैं अपने मालिक से बोलकर देखता हूँ, क्या वो मेरी दिहाड़ी को बढ़ा देंगे। मुझे यकीन है कि मैं इतने सालों से काम करते आ रहा हूँ, मालिक शायद पैसे बढ़ा दे मेरे। आपको ऐसा लगता है? मुझे तो नहीं लगता है कि मालिक आपके पैसे बढ़ाएंगे। आपको लगभग 10 साल तो हो ही गए हैं वहाँ पर काम करते करते, लेकिन उन्होंने आज तक आपके लिए कुछ भी नहीं किया, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। अगर उन्हें बढ़ाना ही होता तो पहले ना बढ़ा देते। आपको भला उनसे ये बात कहने की जरूरत पड़ती क्या? अरे नहीं रेनू, तुम मेरे मालिक को नहीं जानती हो। वो बहुत अच्छे और भले हैं। मुझे यकीन है अगर मैं उनसे पैसे बढ़ाने के लिए कहूँगा तो वो मेरे पैसे जरूर बढ़ाएंगे। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे आप करो। मुझे पता है आपके मालिक कैसे हैं। वो कभी भी आपके लिए 1 पैसे नहीं बढ़ाएंगे। वो बहुत ज्यादा कंजूस है। वो आपसे सिर्फ अपना ज्यादा से ज्यादा काम करवाते हैं आपसे, और बदले में आपको 4 बातें भी सुनाते रहते हैं और पैसे भी काट देते हैं। आपको ऐसे में लगता है कि वो आपके पैसे बढ़ाएंगे? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अच्छा, कोई बात नहीं। तुम्हें नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। मैं अपने मालिक को अच्छे से जानता हूँ, और देखना आज मैं पैसे बढ़वा के ही आऊँगा। इतना कहकर रामू अपने काम पर निकल जाता है। वो अपने मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है, मालिक, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल रामू, क्या बात करनी थी? तुझे मुझसे क्या जरूरी बात थी? मालिक, दरअसल बात ये है कि आप मुझे जितनी दिहाड़ी देते हो उससे मेरे घर का खर्चा नहीं चल पाता। आप मेरे थोड़े से पैसे बढ़ा देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी मालिक। इतने पैसे में मेरा घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे तो मेरे घर का खर्चा अच्छे से चल पाएगा और मेरी सारी दिक्कतें भी हल हो जाएगी। अच्छा रामू, तो तुझे अपने पैसे बढ़वाने थे? ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। अभी तो तू काम कर जाकर। मालिक, मुझे कुछ पैसे अगर पहले ही मिल जाते तो अच्छा होता। आप बाकी के पैसे मुझे बाद में दे देना, पर मालिक मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। मेरे पास कोई पैसे का पेड़ नहीं लगा हुआ है।
जो तू अपना मुंह खोलकर यहाँ चला आया है। पहले कहता है पैसे बढ़ा दो और बाद में कहता है पैसे पहले चाहिए। देख, मुझे ऐसे लोग अपने काम के लिए नहीं चाहिए। कल से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक, ऐसा मत करिए। मैंने तो आपसे बस यही कहा था कि मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। मालिक, मुझे काम से मत निकालिए। आपको पैसे नहीं बढ़ाने हैं तो कोई बात नहीं, आप मुझे काम से मत निकालिए। रामू, आज तूने ये कहा, कल तुझे देखकर हर कोई कहेगा और फिर परसों कोई और। ऐसे ही ये सब कहेंगे और मुझे सड़क पर ले आएंगे। तो इससे अच्छा होगा कि मैं इस जड़ को ही साफ कर दूं। इस पेड़ की जड़ तू है। कल से तुझे यहाँ पर काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी करना है, जहाँ भी करना है, सब तेरे ऊपर है। तुम गरीबों को यहाँ पर नौकरी दे दी मैंने, बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ से निकल जा। और फिर रामू वहाँ से रोते हुए, उदास होते हुए चला जाता है। वो बहुत उदास हो जाता है और अपने घर आ जाता है। उसकी बीवी उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? रामू उसे सारी बातें बता देता है और रेनू उसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा, आप कहीं और नौकरी ढूंढ कर देखिए। बहुत दिनों तक रामू काम ढूंढता रहा, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, पर उसे कोई काम न मिला। वो एक जगह बैठ जाता है। तभी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी चला रहे चालक को बहुत बुरी तरह चोट आ जाती है। उसका खून बह रहा होता है। रामू उसे फौरन अस्पताल ले जाता है और उसका इलाज करवा कर उसे बचा लेता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है, आप ठीक तो हो न साहब? वो आदमी उससे कहता है, मैं यहाँ कैसे आया और ये सब चोट कैसे लगी? साहब, आपका एक्सीडेंट हो गया था, आपका बहुत खून बह रहा था, आप बेहोश थे तो मैं आपको यहाँ लेकर आ गया था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। साहब, अब आप अपने घर वालों को फोन कर दो, नहीं तो वो परेशान हो रहे होंगे। और वो आदमी अपने घर पर फोन करता है और सब बता देता है। इससे उसके घर वाले फौरन ही अस्पताल आ जाते हैं। रामू उनके पास ही बैठा होता है। तभी वो देखता है कि उसका मालिक वहीं पर आ रहा है। वो लड़का इसी मालिक का बेटा होता है। मालिक अपनी बेटी से सारी बात को जानकर बहुत शर्मिंदा हो जाता है और रामू से अपनी हरकत के लिए माफी मांगता है। वो रामू से कहता है, मुझे माफ कर दो रामू, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा बोला, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें पैसे एडवांस दे दूंगा और तुम्हारी पगार भी बढ़ा दूंगा। इस दिवाली पर तुम्हें बोनस भी दूंगा। मुझे मेरे बर्ताव के लिए माफ कर दो। ऐसा कहकर मालिक रामू से माफी मांगता है और रामू को फिर से काम मिल जाता है। रामू अपनी बेटी और बीवी के लिए तोहफे लेकर जाता है और अपनी बेटी के लिए समोसे भी खरीद ले जाता है। वो सभी अपनी दिवाली बहुत अच्छे से मनाते हैं।